बैक टू आवर चैनल एके बज़। मैं हूं अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान उर्फ मून। अस्सलाम वालेकुम। वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट इंट्रो टुडे यू गेव। इम्प्रूविंग माई सेल्फ। लोग कह रहे हैं कि आप मून इंग्लिश ना बोला करें, आपकी इंग्लिश फंस जाती है बीच में जाके। हाँ तो हमारी फंसी जाती है, आपको क्यों नहीं पता? अभी तक आपको अंदाजा नहीं हुआ लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि हमें मजा आता है ये जरा। उसमें क्या है, कोई हम वो मेरा एक हम फ्रेंड आया तो था, फॉर्मल तो नहीं ना यहाँ मेरा बैठे फ्रेंड हैं। आया था तो उसने मेरे साथ बैठ के पुराने करण जौहर के कोई 3-4 एपिसोड देखे कॉफी विद करण के। तो जब वो घर वापस जाने लगा तो उसकी अंग्रेजी ही ना खत्म हो रही हो यस, और अंग्रेजी विद दैट एक्सेंट, ओके, अनन्या पांडे टाइप्स। तो ये हमें तो मजा आता है एक्टिंग करने का, झूठ बोलने हम आर्टिस्ट हैं, झूठ बोलने का। हम भी आर्टिस्ट हैं। हाँ हमारा भी गहरा ताल्लुक है आर्ट से। हाँ तो क्या है, कुछ नहीं होता। फन तो ऐसे ही होता है। फन और फनकार जो आपस में है ना, वो जुड़े रहने चाहिए। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको समझ आ गई है, गल खत्म। मुझे एक बात समझ एक हमारी आवाम की और भी नहीं आती कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, तुम्हें पता ना मेरे प्रेपोजिशन उर्दू वाले खराब हैं, उनका, इनकी, उनकी, किसकी, कसका, मुज़क्कर मुन्नस भी खराब है, यू नो दैट। तो अगर मैं कोई गलत लफ्ज बोल दूं, मैंने नहीं काम करा, मैंने उसने खाई, तो तुम लोगों को वो इतनी एस्टोनिशिंग नहीं होती, हमारे लिए भी नहीं होती, और जो हमें देख रहे होते हैं उन्हें भी नहीं होती, और ना इग्नोरेशन। अगर मैं कह दूं ना ही हैड या ही हैज की कोई गलती कर दूं, या हैव की कर दूं, या किसी फॉर्म ऑफ वर्ब की गलती कर दूं, उस पे लोग इशू बना लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप थर्ड फॉर्म लगा दें तो फिर लोग कहते हैं कि तो ये क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं? आई डोंट नो, हम ऐसे ही हैं। अंग्रेजी की गलतियां निकालना हमें अच्छा लगता है। क्यों? ऐसे ही लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा फन्ने खा हूँ। फन्ने खा नहीं हो तुम, डोंट वरी, बैठ जा। फन्ने खा नहीं हो, फन्ने खा कोई भी नहीं है। हाँ होते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये कोई हम इधर ये क्राइटेरिया नहीं है ना, क्राइटेरिया नहीं है इंटेलिजेंस को जानने का। एग्जैक्टली वो नहीं है। हाँ आपने अगर अदब पढ़ा हुआ है किसी भी जुबान का, तो फिर आपको उबूर हासिल हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग बात है। अगर आप उसके अदब के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे बट हैं। हम यहाँ पे इनफॉर्मल बैठे हुए हैं ना, हाँ वी कैन से लाइक दैट, डोंट वरी। MSNA 70 मैंने आईडी का नाम भी याद, उनका नाम भी याद किया हुआ है। वैसे वो गलत नहीं कह रहा था, ही वाज ट्राइंग टू बी क्यूट। कह रही थी अच्छा, मैंने ना मैंने भी जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, जब आपके अंदर वो करैक्टर आ जाता है ना पंजाबी वाला, इट्स मोर फनियर देन अंग्रेजी वाला। नहीं, अंग्रेजी में तो मैं वैसे ही कभी कभी मेरे को जुमला ऐसे लंबा हो जाता है तो फिर मैं बीच में पंजाबी घुसा देता हूँ। वो इसलिए कह रही थी कि बीच में आपकी टूट जाती है। हम जानबूझ के करते हैं कभी कभी, बाय द वे। हाँ, वो ये नहीं है कि हमसे होता नहीं है, बस करते नहीं है। जी मून, हाउ इज योर वीक? हफ्ता अरसलान गुजर गया है जी, अननोटेबली, कोई पता नहीं चला कैसे गुजर गया। मेरे तो डाइट में गुजरा। आपके लिए बड़ा हार्ड एम आई श्रिंक नाउ? आपका फेस माशाल्लाह ऐसे हो गया है, ठीक है, और हाँ 2 kgs मैंने माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके कम होने में जी। मैंने भी फिर आपकी वो वेइंग मशीन पकड़ी जी, मैंने कहा बेटा मैं भी चेक करूँ, मेरा 6 महीने से वजन उधर का उधर ही है जी। लेकिन ये भी अलार्मिंग है, बढ़ नहीं रहा लेकिन कम भी नहीं हो रहा, लेकिन ये भी अलार्मिंग है। अच्छा, कंसिस्टेंट होना भी ठीक नहीं है कभी कभी, क्योंकि ये एक पीक को टच, मेरा वजन बेसिकली जो है ना होना चाहिए था एज पर BMI बॉडी मास इंडेक्स, इट शुड बी बिटवीन 65 to 70, 75। यस अच्छा, ओके, तुम्हारी मेरी हाइट से मेरी, हाँ ठीक है, बट इट इज 100 kg। कितने तुमने कॉन्फिडेंटली और बड़ी कंफर्टेबली कैजुअली कह दिया 100 kg। मतलब मैं 30 किलो ओवरवेट हूँ तकरीबन। I'm 25। पहले मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आता था। अच्छा, बाय द वे एक और चीज, मैं इधर एक चीज जरूर इधर ऐड करना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोटापे को कहते हैं, हम प्यारे नहीं लग रहे, अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, ये या भाई मोटा प्यारा नहीं, एक अलग बहस है, ये अलग बहस है, हम इस बारे में बहस नहीं करें। लेकिन एक चीज मैंने तो अपने मोटापे में और ना मोटापे में एक चीज जरूर आइडेंटिफाई किया है। व्हेन आई एम स्लिम तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक चल रहा होता है, मेरे अंदर स्टेमिना भी अच्छा होता है, आई कैन वॉक और आई फील लाइटर, जो सच्ची बात है। मैं जब भी ये चीज करता हूँ आई फील वेरी लाइटर। लेकिन व्हेनेवर आई ईट लाइक जंक तो मेरे अंदर एक सुस्ती और खाना हजम नहीं हो रहा, रात को प्यास लगती है,
और फिर सीने में जलन रहती है, तो ये वाली चीजें भी मैंने नोट किया, ये होता ये बात है। आपके साथ चाहिए, सच है, मेरे साथ ये सारा कुछ ही होता है। एग्जैक्टली। तो आप लाइटर नहीं फील करते हो, आपका थकन रहती है हर टाइम, और मेरा हाँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वेट लॉस का एक तो रीजन होता है कि चलो बंदा जरा थोड़ा कपड़े पहने तो फिर वो प्रॉपर फिटिंग वाले हों और वो बड़े अच्छे लगे। वैसे तो मैं फिट कपड़े नहीं पहनता। दूसरा मेजर रीजन यही होता है कि यार अगर एक दफा आपने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया ना, फिर आप चलने फिरने से भी जाओगे। ट्रू 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 ट्रू। आपको मूवमेंट तो लाइफ में चाहिए, हालांकि आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव पर्सन, लेकिन फिर भी बट स्टिल यू हैव टू हैव, मतलब आपको मोहताज नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत बुरी चीज। इवन अपनी सेहत पे भी मोहताज नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो बस इतना ही चल सकता हूँ। नहीं नहीं, करें आप तजर्बात जिंदगी के साथ। मैं समझा, आपको मेरी बात समझ लग रही है ना? हाँ। आज क्या करने लगे हम? अच्छा सॉरी, आप कुछ कहने लगे। प्लस मैं ये कहना चाह रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें जी। मेरी तबीयत थोड़ी सी रात से ख़राब है, थोड़ा सा मेरे साथ स्टमक इशू हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यू नो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गई है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, मैंने क्या कर दिया है? कि बीमारियां जो है ना, हाँ, कोई नहीं हुई ये पिछले 8-9 घंटे से मेरे साथ है। सिर्फ एक दफा वॉशरूम गया है, ये बताना बहुत जरूरी है। 2 फ्लैजल की गोलियां, ये बताना बहुत जरूरी है। आपने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, ये तो मेरे दिल को, मन को पता है। मन की आंखों से देखो, तन की आंखों से ना देखो, गंदा बच्चा। चले चलो, और क्या है हमारे पास आज? मेरे पास आज ड्रामे हैं। कौन कौन से हैं? नवरोज। सॉरी आप प्लीज, हाँ, माइंड करते हैं लोग। नौरोज, हाँ, रजिया, जन्नत से आगे, तेरे इश्क के नाम, जैसे आपकी मर्जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जी, एंड जीवन नगर। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम? नौरोज से कर लें। चल, नौरोज। जी मून, हाउ वाज नौरोज? 12वीं किस्त अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक जा रहा है। उसमें क्या अच्छा था? आपकी जो टिकटॉकर हैं महानूर शौकत, उनकी अपनी वो अपनी फैमिली से जाके उसका उन्होंने रीयूनाइट किया। आधा घंटा तकरीबन एपिसोड में यही चलता रहा। ठीक था वो, मतलब वो भी जरूरी था। फिर वो फिल्म का भी चल रहा था ना, फिल्म चल गई, स्टैंडिंग ओवेशन हुई, उन्होंने कहा कि वाह, पानी के क्राइसिस के ऊपर फिल्म बनी है, वो भी था। फिर रसीना की मुलाकात थी रुस्तम के साथ जेल जाके, जब उनको पता चला कि ये कारवां खान जो है ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इस वजह से उसने बाबा जी को, वाजिद को मार दिया। ये सारा कुछ हुआ है, तो ठीक है, बस ये रिव्यू है, यही है। क्या करें, कहानी चाह रही है, बस एंड की तरफ जा रही है, एंड देखो क्या करते हैं। मुझे तो नहीं मजा आ रहा। मतलब एक चीज की तारीफ करना चाहूँगा मैं, परफॉर्मेंसेज में अगर बात करें तो राना माजिद ने इस दफ़ा बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। वो जेल के अंदर जो उन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस किया था रस्तीना के साथ, और जब वो किरदार नहीं रहता तो कहानी भी खत्म हो जाती। वो एक अच्छा सीन था। मैं ना एक बड़ी ठीक ठाक सीन था, अदरवाइज गंदी सी बात करना चाहता हूँ, बहुत गंदी सी, कि वो जो नौरोज के टाइटल पे वो लड़की आती है जो पीछे खड़ी होती है, हाँ, वो डिजर्व करती क्या चीज कि नौरोज के टाइटल पेज पे वो आए? कौन सी गंदी लड़की? जो पीछे कैप पहन के, वो जो एक तो नौरोज का आप टाइटल देखते हो ना, फ्रंट पे मावरा आती है, पीछे जिस लड़की ने हैट पहना हुआ है वो कौन है? वो तो ये है ना, इन्फ्लुएंसर महानूर शौकत। वो डिजर्व करती है? नहीं, उनकी तो स्टोरी। मैंने क्या बोला? गंदी लड़की? गंदी लड़की शायद आपने कहा है। कब बोला मैंने? अभी पहले, जो गंदी लड़की आती है पीछे, मैंने कहा वो डिजर्व करती है कि नहीं, मैंने गंदी लड़की नहीं बोला। सॉरी, दैट्स वेरी बैड। मेरे मुंह में डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं, तो उनकी स्टोरी तुम भी कर लो रिव्यू। उसको लगा कि हम कट में हैं, लेकिन हम कट पे नहीं है, हम लाइव जा रहे हैं। हाँ बोले। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। कहानी तो हम रस्तीना की जान रहे हैं, तो हमें नहीं, लेकिन फिर हम अक्सर औकात इस्लाम फिर हम ये भी गुस्सा करते हैं कि भाई आपने टाइटल पे सिर्फ मेन लीड को लिया है, आप सपोर्टिंग कास्ट को क्यों नहीं ले रहे? तो ये भी ठीक है, लेकिन शामिल खान भी होने चाहिए थे, फिर राना माजिद भी होने चाहिए थे, फिर कारवां खान भी होने चाहिए। जब वो दो आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि कोई कॉन्ट्रास्ट आएगा। हाँ, एक तरह से। मेरे लिए तो जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना कि इन दो लड़कियों का कुछ सीन है, इन दोनों की कहानी है, इन दोनों की लड़की कोई, मतलब लाइक कोई कह लो कि कोई कोरिलेशन है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, मतलब वो बिल्कुल जमी हुई खड़ी हुई बिल्कुल एक साथ, उसकी क्या वजह है यार? वो ना, मैं बताओ ना, मुझे बताओ। आई डोंट लाइक इट।
ठीक है, मतलब उनकी कोई होगी मतलब रिश्तेदारी, तुम्हारे लिए भी एक सवाल पैदा हो टाइटल, गया ना। हाँ मतलब टाइटल में आने की, ठीक है। नहीं ये अब बिला वजह आजकल ना तुम बड़े कोई 2 नंबर जवाब दे रहे हो आजकल। और 2 नंबर क्यों होगी उनकी कोई ये यार, बातें करने वाली वो होगी रिश्तेदार और वो लाइक क्या कहूँ फिर मैं क्या, मैं जाके प्रोड्यूसर ने डंडे मारा है, राइटर ने जाके चपेड़ा करावा है, या जो तस्वीरें खींचता है उनकी जो प्रोड्यूसर है, जो भी है फोटोग्राफर उनको उसको जाके क्या मैं गालियां दूं, वो कर दिया तो उसने कर दिया। अच्छा चलो ठीक है। बाकी कहानी कैसी जा रही है? वैसे ही जा रही है जो पिछले 6 हफ्तों से चल रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ स्टैग्नेंट है। मैं चले आगे, देख लो पता नहीं क्या है, मैं क्या बातें वो करूं। जो शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी वो थी इतनी वर्थ की, उसके ऊपर लोग स्टैंडिंग ओवेशन करते और सारा कुछ करते। देखिए वो मेरी जो बात आखिरी सुने। सीन उन्होंने दिखाया है जिसपे दादे के साथ पोता बात कर रहा होता है और पानी खत्म हो जाता है और दादा जो है वो खांस खांस के, एग्जीक्यूशन तो उसकी नहीं थी अच्छी। अगर आपने फिल्म के अंदर ही फिल्म दिखानी थी, मतलब अगर ड्रामे के अंदर ही ड्रामा दिखाना था तो इम्पैक्टफुल बना लेते, आपके पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, थोड़ा सा कन्विंसिंग बना देते। इधर मैं वो ऐड करना चाहूंगा, वो जो एक अभी पिछले दिनों एक वेब सीरीज आई है जूबली, हाँ हाँ अब उसमें भी एक फिल्म चल रही होती है हाँ, बीच में, हाँ, फिल्म के अंदर फिल्म चल रही होती है, उसमें ना वो एक उसको ना बार बार उसके एक डायलॉग को हाईलाइट करते हैं। खैर उसकी तो वो फिर वो उसी एक फिल्म से पूरी स्टोरी लिंक होती है, बट कहीं ना कहीं आपने अगर ये इस ड्रामे पे इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया, मैं ना आपने दिखाना है कि रस्तीना की कामयाबी की वजह ये, तो कामयाबी की वजह को कन्विंसिंग तो दिखाया ना, कि हमें पता लगे कि भाई ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग था। जो ये जमीनें बचवाने गई हुई थी, या जिस तरह से टिकटॉकर को, बाय द वे वो टिकटॉक वो भी आ गया वापस, हम आज डिस्कस करेंगे, वो टिकटॉक वाला जो इशू था, तो उसमें वो थोड़ा कन्विंसिंग था कि नहीं था? वो था ना, वो था, मतलब उसमें आपको नजर दे, वो फेयर इनफ था कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसकी वजह से जो लोग मेरे इतने बड़े फैन थे और वो लोग मुझे देखना गवारा नहीं करते कि इसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, वो ठीक था, उसने उसका मोटिव भी था उसके पास। यहाँ पे हमें रस्तीना की कामयाबी की समझ नहीं आ रही कि रस्तीना की अगर शॉर्ट फिल्म कामयाब हुई है किस बेसिस पे हुई है, हमें जो दिखाई गई शॉर्ट फिल्म वो कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है, सो इट वाज नॉट कन्विंसिंग। एंड सेकेंडली वो उसने इतनी हेल्प की रुस्तम ने रशदीना की, लाइक उसने उसको वो होटल वाला भी सारा किस्सा और कातलों से बचा रहा है अभी तक, कातलों से बचाया, और उसके लिए उसकी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसके लिए रशदीना पूरी दुनिया के लिए कर लेती है, उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए भी करे ना, आवाज उठाए, अपने टिकटॉक पे आए लाइव, कहे लोगों को, क्या पता उठाए अगले एपिसोड से। अगली एपिसोड मेरे ख्याल में 2-3 ही रह गई हैं। इनकी एक फिजिकल फाइट होनी थी दादा की और वो होगी, पोती की, आई विश के हो इनकी, मतलब OST फेस टू फेस आएंगे, ये फेस ऑफ होगा इनका, वो भी रहता है अभी, लेट्स सी वो कब, वो मेरे ख्याल अरसलान 2 किस्से मैक्स है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है शुरू क्या हुआ था, इसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें थी, उसमें उन्होंने कोल्ड वॉर के बारे में बातें की, कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान बताया। आई थॉट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी समथिंग which should be told। हम एज अ पाकिस्तानी, हमें नहीं पता हमारी हिस्ट्री या हमारे जो पिछले भी 40-50 साल सिंस मतलब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद के हैं, हमें बहुत सारी हिस्ट्री हमें बड़ी डिस्टॉर्टेड बताई गई। हाँ, बिल्कुल। और उनके हम इतने इंसेंसिटिव को हम इतने इंसेंसिटिव एज अ नेशन हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जो उस वॉर की वजह से हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान का उस चीज़ की वजह से इफेक्ट हुआ है, हमें उनसे एम्पैथाइज ही नहीं किया हमने कभी। नहीं किया। आई थॉट इट्स गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा जिसमें उन्होंने वॉर के बारे में बहुत सारी बातें, चलो वहां पे आपका दिल टूट गया, चलो मेरा दिल वहां पे टूट गया। फिर उसके बाद इतनी खूबसूरत एक फादर डॉटर टाइप केमिस्ट्री थी, वो भी नहीं खत्म कर दी, नहीं दिखाई। फिर उसके बाद दिखाया कि एक ऐसी बंदी जो 15 साल रही है और उसने जब दुनिया दिखी तो वो दुनिया का वो कुछ अजीब बिखर गया है। जब तक इसको वो टिकटॉकर नहीं ना मिली थी तब तक स्टोरी बहुत अच्छी जा रही थी, तब तक इट वाज सो गुड। इवन वो उसका सड़कों पे फिरना वो इतना हैवी है। और उसके बाद की बहुत सारी एपिसोड हैं वो हल्की हैं, वो लाइट पुश हैं, सो आई डोंट लाइक इट। ड्रामा 7वीं 8वीं किस तक खत्म हो गया था, अब तो बस घसीट रहे हैं। फॉर मी दिस इज नॉट नोरोज वी आर साइंड अप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस रस्तीना को नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ। मैं उस रस्तीना को जानना चाहता था जिसने मुंह पे मिट्टी मल ली थी और जिसको दुनिया का पता नहीं था, जो सड़कों पे शी वाज लाइक कोरा कागज नहीं होता उस तरह से। इधर आती ही वो चेंज हो गई, अजीब हो गई, मतलब लाइक। और अब तो वो उसमें शेड्स भी वो रस्तीना वाले नहीं ना रहे। रस्तीना बात पे इमोशनल हो जाती थी। जब उसके सामने बात हुई, उसने अपने पेरेंट्स की बताई है, रस्तीना जो होती तो वो रोने लग जाती है अपने बाप को याद करके, माँ को याद करके। नहीं रोई क्योंकि उसने अपने शेड्स खो दिए हैं। ठीक है, चलो खैर।
अच्छा अब हम चलते हैं किसकी तरफ? रजिया। रजिया। कैद हंसी पिंजरे में। जी मून। रजिया ने मुझे इस दफा मजा नहीं, इट वाज गुड, इट वाज गुड, इट वाज नॉट impactful उस तरह से जिसने पिछले 2 एपिसोड थे, but it was good, I like it, it's very, for me story is still there, no it's very interesting. आप छोटे छोटे सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हो, आप लड़कों आप ये दिखा रहे हो कि लड़कों की पढ़ाई पे आप इन्वेस्ट करते हो, लड़कियों की नहीं करते, ये हमने देखा ये तो है। और हमने एक और भी चीज़ नोट किया है कि चलो इसमें तो इन्होंने ये दिखाया कि ये थोड़े कम पढ़े लिखे अवाम हैं, बट हमने हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो बड़े वेल ऑफ से लोग हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उनके अच्छे रिश्ते आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सो अगर इसमें उन्होंने इस वाली चीज़ को हाईलाइट किया है और अच्छा एक तो ये चीज़, दूसरा हमारे यहाँ सोसाइटी में लड़कियों को कंडीशन ही इसलिए किया इस तरह से किया जाता है, आपने पढ़ना है बस पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ना किस लिए है कि उनको क्या अपनी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब उस लिए पढ़ना है, या आपने कुछ तख्लीक करना है, या कुछ आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, या आप अपने माशरे को तब्दील करना चाहते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हम आधी हमारी जो कौम है उसको तो हम डे 1 से अभी तक हम ये भी नहीं बता पाए कि लड़कियां पढ़ क्यों रही हैं। हाँ, बड़ा प्यारा उसने जब उसकी माँ के साथ कन्वर्सेशन होती है तो वो बड़ा प्यारा माँ को जवाब देती है कि इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि ये वाला सवाल खत्म हो जाए, ठीक है। कौन सा वाला? वो कुछ इस तरह की बात करती है ना कि बाप से मांग लो या बाप से कर लो। तो वो कहती है कि मैं कर ही इसलिए रही हूँ। और हम अगर इधर इस गिवन सिनेरियो में भी देखें तो अभी भी अगर रजिया पढ़ रही है तो वो पढ़ इसलिए ली है अपने आप को प्रूव करने के लिए। हमारे यहाँ मतलब मैंने अपनी एक हमारी कजन है जो डॉक्टर बनी है, शी वाज लाइक रोल मॉडल फॉर एवरीवन। और जब उसने नहीं की प्रैक्टिस दोबारा एंड जब उसे मैंने एक बार बैठ के पूछा कि ऐसा क्यों था, तो शी सेड कि मुझे तो मतलब लाइक बस पढ़ना नहीं था। अच्छा, मतलब एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। एंड आपने एक अपॉर्चुनिटी को जाया किया। एक बंदा, एक डॉक्टर जो हजारों जानें बचा सकता था। ये डॉक्टर वही है लाइक एक प्रोटेजी है हमारी, कह लो कि हमारे एक सीए फील्ड से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, एंड शी वाज सर्टिफिकेट होल्डर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। जब मुझे लगा मेरे अंदर ना पढ़ने की मोटिवेशन नहीं है, आई हेट पढ़ाई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं उससे पूछता हूँ कि वो कैसे पढ़ती है एटसेट्रा एटसेट्रा। ही वाज लाइक मुझे तो पढ़ने का शौक ही नहीं है, बस हो गई पढ़ाई जो करनी है। अच्छा, जब उसका सीए होने के बाद और उन्होंने लंदन जाना था शादी करके। आप सर्वे नहीं कर रहे हैं? आप सर्वे नहीं कर रहे। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लड़कियों को पता ही नहीं है कि उन्होंने पढ़ना क्यों है, उनका मोटिव और पढ़ाई। वैसे तो हमारे लड़कों को भी नहीं पता। मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है, सोचो 30 साल बाद। ये बात सच है कि भी आपको जो है पता ही नहीं पढ़ाई है क्या, कि पढ़ाई आपने कमाने के लिए पढ़ना है, या आपने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए करना है, या आपने सोशली किस तरह से रिएक्ट करना है। ट्रू दैट। तो हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इल्म कौन सा है जिसको हासिल करने के लिए हमने चीन तक भी जाना है। नहीं, हमें नहीं पता। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मैंने तो वो चीज बहुत पसंद की। दिस एपिसोड वाज गुड इन दैट वे। योर एपिसोड बहुत अच्छी थी। जो माहिरा ने फिगर्स भी बताए वो भी आई ओपनिंग थे कि इतनी % लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई करके छोड़ देती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती हैं। क्या फ़ायदा इस तरह की उसका। अब यहाँ पे हमें भेदभाव भी नज़र आया बड़े क्लियर तरीके से, जहाँ पे उसके लिए पैसे नहीं हैं एडमिशन के लिए, हालांकि उसको स्कॉलरशिप भी मिला वहाँ भाई के लिए। बाइक आ गई है, भाई स्मोकिंग भी करता है, वो लड़का है ना, चल जाता है। भाई लड़कियों को भी छेड़ता है, भाई सारा कुछ करता है, लेकिन क्योंकि वो लड़का है तो वो प्रिविलेज है। यहाँ पे लड़की को अगर ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो वो लड़की है जी, तुम तो ये कर नहीं सकती, वो नहीं कर सकती। वो भी बड़ा प्यारा सीन था जब बाप जो है वो बल्ब तोड़ के चला जाता है, वो खुद बल्ब लगा लेती है, कहती है अपने हिस्से की रोशनी खुद ही करनी पड़ती है। अच्छा, एक तो ये भी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी है कि मन्नू का नाम है ना उसका। मन्नू के उसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि अच्छे मर्द भी होते हैं मन्नू के तवस्सुत से। एक तो ये वो, हालांकि मन्नू का क्या था, हालांकि जो मन्नू दिखाया है ना, शायद वो स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहते हैं कि शक्ल से वो मवाली लगता है, ठीक है। आई डोंट नो अरसान, आप देख लें उसका लहजा, उसकी ड्रेसिंग, उसके कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज, दे आर ऑल शोन टू बी अ स्टीरियोटाइप जो नॉर्मली हम ड्रामों में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये मवाली टाइप लोग हैं। तो
मल्लू तो ऐसा नहीं है ना, दिल तो उसका अच्छा है यहाँ पे, या फिर ये फॉल्ट पता हो नहीं, सकता मुझे है नहीं, मैं क्रिएटिव, फिर हम कोई बात करेंगे तो वो इनसेंसिटिव हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि शायद ये उन्होंने उसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए मनु का कैरेक्टर इस तरह से बाय लुक बनाया है कि बाय लुक तो ही लुक्स लाइक अ गली बॉय जो खो खो पे खड़े होकर सिगरेट्स पीते हैं और जो अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ जाया करते हो, लाइफ में कुछ भी नहीं करते। हुलिया ज़ाहरी वही है जो ड्रामों में दिखाया जाता है, बट ही इज शोन टू बी अ गुड पर्सन। तो ये स्टीरियोटाइप में भी तोड़ने की कोशिश हो क्रिएटर्स की, ये भी हो सकता है। मेरे लिए वो बड़ा हॉन्टिंग था जो वो दिखाती है कि गोश्त वाली जो बात होती है कि कवर भी करे तो तब भी, और वो मतलब तब भी लोग उसमें वो उसमें पहले वो दिखाते हैं ना कि न्यूज़ पे एक एंकर को एक मौलवी कह रहा होता है कि गोश्त खुला होगा तो मक्खियां तो आएंगी, तो उसने कहा गोश्त को ढक के भी देख लिया, मक्खियां तो फिर भी आ रही हैं, मसला गोश्त में नहीं, मसला भूख में। हाँ वो बड़ा इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर इसके अलावा उसमें एक और चीज थी इसी से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रही, वो जो उसने माहिरा ने शर्ट पहनी हुई है। हाँ वो जो माहिरा ने शर्ट जिसमें डिफरेंट नेम्स लिखे हुए थे, उसका भी नाम लिखा हुआ है, कारी साहब का भी लिखा हुआ है, और चचा का, और वो जिससे वो उसने बोला था कि उसने वो सब बुरे लोग देख लिए जो उसको बचपन में जिसे रोकने के लिए उसकी माँ और पुलिस वाले भी नहीं आए, शायद वो शर्मिंदा थे कि रजिया से किस वो मामू वाला सीन वाज वेरी, मामू या चचा जो भी थे, दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और वी नेवर नो कि इस तरह हमारे आंखों के नीचे क्या क्या चल रहा है। तो बचपन में मेरी गोदों में खेली। लोग कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के मर्दों को गलत दिखाया जा रहा है, बट दिस इज ट्रू, नहीं ट्रू, इट इज ट्रू, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने इसलिए आपसे पहली बात ये की कि एक दो कैरेक्टर पॉजिटिव मर्द का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डे बाय डे ये और नेगेटिव होता जाएगा, तो फिर आपको फिर रिटेलिएशन, फिर आपको रिटेलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतने ठीक है गंदे हैं मर्द, ठीक है जुल्म करते हैं औरतों पे, अच्छे भी हैं तो दुनिया चल रही तो आप दिखाएं ना रज़िया की जिंदगी में मन्नू के की फॉर्म में आपने अच्छा मर्द दिखाया है, बट वो सॉरी टू से मुझे तो अभी तक उसमें से कोई कॉम्प्लीमेंट तो चलो एक साइड पे, अभी तक मुझे उसमें से अच्छे मर्द वाली कोई चीज नजर नहीं आई। हाँ ठीक है, ओके अभी दिखाएंगे शायद। हाँ अभी तो उसका मसला पड़ा हुआ है बेचारी के एडमिशन का, देखो क्या होता है, एडमिशन के लिए ड्राइव देखो क्या बनती है। अगली एपिसोड का टीजर भी नहीं दिखाते ये, नहीं दिखाते हैं शायद, आ जाए। अच्छा हाँ नहीं दिखाते, आ जाए हो 2-3 दिन बाद आता है। चले आई थिंक चले। हाँ आपने बात नहीं की ज्यादा, आपको पसंद नहीं आया? नहीं आया है, आपने मुझे बना लिया, कन्विंस कर लिया। श्योर यू आर वेरी गुड एट इट। चलो मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम जी मूड, मुझे इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड करनी चाहिए। तेरे इश्क के नाम स्पेशल एपिसोड टीवी लाउंज। तेरे इश्क के नाम स्टार प्लस कलर्स जी टीवी स्पेशल। सॉरी दिस वाज सो इंडियन सोप वाइब। हाँ इट्स जस्ट लाइक कि वो आपको दिखाते हैं कि लड़की को सास थप्पड़ मारती है और वो घूमते घूमते उसके पर्दे के साथ फंदा लग जाता है और वो मर जाती है या उसको कुछ हो जाता है, या इट वाज जस्ट लाइक एक लड़की को बेड से धक्का लगा और वो खुद ही ऐसे झूमती झूमती गिरी और वो सूटकेस में खुद ही पैक हो गई है। अच्छा एक चीज मैं इधर और भी इधर ऐड करना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं उस सीक्वेंस की जहाँ पे रौनक जहाँ अज़का जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जला देती है, थोड़ी सी आग कागजात किन्नी को आग हो सकती है, वो लकड़ियां नहीं जलती हैं हमसे कोई 1-1.5 घंटा। मैं तब से उस दिन के बाद से मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, ठीक है आग लग जाती होती है, इतनी भी नहीं लग जाती होती कि रौनक के दुपट्टे को जरा सा आग ने पकड़ा है, इतनी को लग जाती है अगर रेशमी कपड़ा हो तो। अच्छा मैं एक मिनट दुपट्टा उतार के पहन दो। अभी इसको ना खुल के करते हैं ना, तुम सही जगह से नहीं आ रहे। चलो आप जरा स्टार्ट से करें कि अज़का नाराज होके गई। हाँ अज़का हो गई, हाँ ठीक है, अज़का लड़ रही है अपने हस्बैंड के साथ, उसने कहा कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगी जायदाद के, जो भी करना है करना, तो मैं नहीं चाहती। अब वो दौड़ी, हाँ दौड़ी वो भागी और उसके पीछे भागी उसकी माँ। हाँ वो सीढ़ियों पे पहुंच गई, उसने कागजात नीचे फेंक दिए, उनके पे पेट्रोल भी डाल दिया, तीली भी जला दी। मुझे ये नहीं समझ आता कि ड्रमियां कहाँ से आती हैं इनके पास। अम्मी मेरे ओ अटेंशन टू डिटेल, अम्मी चल नहीं सकती। अच्छा अम्मी के पाँव में ऐसी अटेंशन टू डिटेल नहीं चल लेती है भाई रौनक जहाँ अच्छा खासा। नहीं इतनी देर नहीं चल सकेगी। मैं ऊपर जाके उसे जो आग लगाई वो लंगड़ा के चलती है ना, तो इसीलिए वो जल भी गई ना, भाग नहीं सकती, इसलिए वो जल गई।
दुर फिटे मुंह फिर साडे ते मेरे अटेंशन टू ते डिटेल। अटेंशन टू डिटेल। भाई मेरी बात सुनो सुनाओ अरसलान, सुनाओ। आग लगी, हाँ लग गई। कागज सड़े, हाँ ठीक है, सब हो गया। हाँ उधर शोर डला, आ गए ना रौनक और अल्तमश, ओ सॉरी सनोबर और अल्तमश आ गए। अब हल्का सा टच किया दुपट्टे को आग ने, दुपट्टा ला के सुट दे। हाँ अच्छा वो दूरों वेख के ना तमाशा वेखदे पे ने हाँ, अल्तमश वो बैठे हाँ, रो रहे हैं। सनोबर हाँ हाँ ਸਨੋਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਹਾਤਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ, ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਨੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा ये था कि भाई आग रौनक को लगी है या अज़का को लगी है, चीखेंगी अज़का को कैसे लगी? अज़का को, हाँ वेरी स्टार प्लसिश। इवन स्टार प्लस इज बेटर देन दिस, क्योंकि स्टार प्लस में किसी ने किसी तरह एस्टेब्लिश तो करवा देते हैं ना। अगर उन किसी को आग लगी भी होगी तो वो एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी होगी। हाँ वही ना, एस्टेब्लिश करवा देते हैं वो VFX डाल के ग्रीन स्क्रीन डाल के वो कर लेते हैं, लेकिन इट वाज वेरी यार इज दिस अ पाकिस्तानी ड्रामा और इट्स Below नॉट average, sorry. इट्स नॉट अ सोप, इट इज अ किश्तवाड़ ड्रामा ना, जी जिसको हर को बंदा देखता है। और 7 मिलियन व्यूज हैं इस ड्रामे के, 5-7 मिलियन व्यूज आते हैं एक एपिसोड पे। नहीं करो जी इतना हिट है ये ड्रामा। और यहाँ पे आप ये भंड मार रहे हैं। सॉरी महा मलिक, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। भट्टी भाई से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है ना। जी, भट्टी भाई से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। भट्टी भाई ने तो इस ड्रामे की आग लगा दी है ना, आग लगी है रौनक आग को। लगा दी, आग आग लगा दी। रौनक को नहीं लगी, आग इस ड्रामे को लगी है इस एपिसोड के आग बाद। लगा दिया, आग लगा दिया। मैं पहले भी कोई इस ड्रामे का इतना बड़ा फैन नहीं था, मेरी वजह से देख रहे हो ना। बट यार व्हाट वाज दैट, वो चलो जल गई ना। 70% जिस्म झुलस गया है रौनक का, 70% जुल्म। दिखाओ तो सही, वो बस दिखाया है जी आपकी नहीं क्या आपकी मतलब वो नंगा बॉडी दिखा दे तुम्हें। इट्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी। अरसलान प्लीज आप शट अप कर जाएं, मुझे बकवास करने दें, मैं अगली बात करने लगा हूं। अच्छा उसको कॉल आई है रुतबा को, हाला 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 आजा आजा। ठीक है, रुतबा आई है भाई। ये 750 किलोमीटर पे कैमरा रखा हुआ है भट्टी भाई ने, जी ठीक है 750 किलोमीटर पे भट्टी भाई ने कैमरा रखा हुआ है। वो रौनक और बैठ के बातें कर रही, वो माफिया मांग रही, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने इतना पैसा लगाया है, थोड़ा मेकअप टीम पे भी पैसा लगा देते ना, मैं दिखा देती कि उसका चेहरा या बॉडी जो चेहरा दिखा सकते थे आप। अगर कहते हैं ना कि नंगी बॉडी नहीं दिखा सकते, जली हुई चेहरा दिखा सकते जी दिखा सकते थे। यहाँ पे आप मानते हैं मेरी बात कि आपने 750 किलोमीटर पे कैमरा रखा हुआ है ताकि आपकी चोरी छुप सके, आपकी डिसऑनेस्टी छुप सके। सॉरी टू से दिस इज डिसऑनेस्टी बाय डायरेक्टर एंड द मेकअप टीम एंड द ड्रामा क्रू। कि आप हमें क्लोजअप दिखाएं ना, हमने इस सीन के साथ एम्पैथाइज करना है कि रौनक जिसने सारी जिंदगी चालें चली हैं अपने भाई के खिलाफ, भाभीियों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, भतीजी के खिलाफ, इवन अपनी बेटी की शादी के लिए, उसका क्या अंजाम होना है, हम एम्पैथाइज करें उसके साथ भाई। हम नहीं एम्पैथाइज कर पा रहे क्योंकि आपने उसको और ऊपर से कैमरा ना- उधर रखा हुआ है 700 किलोमीटर दूर। क्योंकि मुझे लगता है वो नादिया अफगान नहीं थी, अच्छा हाँ, वो शायद कोई नंबर और 1। actor हो। नंबर 2 वो जो डायलॉग्स भी थे वो बड़े आधे अधूरे से कटे कटे से डायलॉग थे, ये भी एक इशू था। ठीक है, फिर आपने कहा कि जी अज़का का जो है मिसकैरेज हो गया ना, जी ठीक है, अज़का भी आधी जल गई है। मेकअप पे थोड़ा सा काम कर लें। हुआ था। एक दाग इथे लगा है, थोड़ा जिना एक दाग इथे लगा है, ये क्या पार्ट्स में जली थी? नीचे से जली है। तो कपड़े तो उसने पूरे टाइट पहने हुए हैं, नीचे से जला हुआ बंदा क्या इतने फंसे हुए कपड़े पहन सकता है? नहीं ओके पॉइंट। इलॉजिकल यार, दिस एपिसोड वाज फुल ऑफ फ्लॉज। ओके रेशमी कपड़े पहन के तो अपनी माँ के जनाजे पे आई हुई तो है, कुछ नहीं होता ना, रेशमी कपड़े किसने कहा जनाजे पहन के नहीं जा सकते। फंसे हुए। अच्छा और आप खुद मरीजा हो, आप डेथ बेड से उठ के आई हो। अज़का भी मिसकैरेज हुआ है, कोई मजाक नहीं है हाँ। भाई, हाँ। बच्चा मरा है उसका। ये तुम हंस रहे हो अरसलान, मेरा खून खोल रहा है। ये अब क्या हमें पागल समझा हुआ है ड्रामे वालों ने? सारे मिलके हमको पागल। ठीक है, ऊपर से आरफा आई है, हाँ। आरफा की माँ मरी हुई, आरफा फुल सिंगार करके, और एक आंसू नहीं टपका उसका। नहीं, माँ की नहीं। मैयत भी आई, कहाँ पे नहीं आई है? नहीं, जब वो जो मेरी फ्रेंड है रुतबा को जफ्फी डाल के रोई नहीं है, आंसू नहीं निकला बेचारी का। उसने कहा ग्लिसरीन मैं नहीं यूज करूंगी, असली आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं।
मेरे वालों जवाब है। रशीदा आंटी क्या कहती हैं? रशीदा आंटी कह रही अपनी सहेली दी सुना। खुर्शीद ओदी सुना मिस तजमीन दी। नहीं तो वो वहां पे वो जो जज्जा लेके मुझे तो सबसे पहले ये बात नहीं समझ आ रही है कि तुम अपनी बहू को छोड़ के अकेली इतनी बड़ी हवेली में, तो तुम अपने गांव पहुंची हुई हो, क्या लेने पहुंची हुई हो? और साथ तुम एजुकेशनिस्ट हो बनी हुई हो कि तुम अपनी बेटी को कल जरूर पढ़ने के लिए भेजना, बच्चियों की तालीम बहुत जरूरी है, बच्चियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अजीब। भी तू ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਕੋਲ ਜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਅਲਤਮਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦਾ ਪਿਆ। तुम सारी जिंदगी तुमने यहाँ पे अपनी जला दी है जरवानी, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मेहर अली भाई के साथ फंसी हुई थी, मरा है और तुम पिंड जाके बैठ गई हो। तुम उसको मेहर अली भाई से क्यों फंसवा रहे हो? तुम वो क्यों पिंड जाके बैठी है? अब तो उसका टाइम आने वाला था जायदाद की मालकिन बनने का। दिस इज वेरी बैड। अच्छा मुझे एक चीज और समझ नहीं आई। सीरियसनेस नहीं इस एपिसोड में। एक तो आप जमीन के कागजात जला रहे हो, ऐसे जला रहे हो कि जैसे जिंदगी में दोबारा कभी कागजात बनने ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट लाइक वो मूवीज नहीं होती जो सिचुएशनल कॉमेडी वाली होती हैं। आपको याद है हलचल मूवी में इस तरह का सीक्वेंस आया था कि मंगलसूत्र अगर नहीं मिलेगा तो शादी नहीं हो सकती। भाई मंगलसूत्र किसी और का कोई और कहीं से ले लो, अपना क्यों उतारे बे, तो कहीं और से ले लो। अच्छा ठीक है भाई तुम मंगलसूत्र नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। भाई फेरे कर लो, वरमाला पे याद हो। अच्छा ये अभी तक मंगलसूत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो रही कि डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो जायदाद रुतबा के नाम पे नहीं हो सकती। अजीब, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भाई रजिस्ट्री डुप्लीकेट न कटवा लो, वो बस अब किडा खपना पवेगा। राइट, वेरी बैड और वेरी बैड। चीदे की बताओ, चीदे ने कितनी गंदी एक्टिंग की है इस एपिसोड में। मां पुछदी रह गई है, दस दे मैनू रुतबा दे बारे च, कहंदा नहीं मेरे को सवाल ना पूछी, मेरे को एक्टिंग नहीं हो रही, मैं और नहीं मम्मी एक्टिंग कर सकता, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है जिन्नी कड्डी है ना मैं एक्टिंग, वो काफी है मेरे वास्ते, इससे आगे मेरे से सवाल ना करना। आई थिंक मेरे ख्याल में हमने बहुत बात कर ली इस पे, बनता था ये एपिसोड मेरे पास ना और बात करने को नहीं, क्योंकि इट वाज वेरी इमेच्योर, इट वाज वेरी बचकाना हरकत बाय महामलिक अहमद भट्टी भाई, वेरी स्पेसिफिकली भट्टी भाई। मैं कास्ट को नहीं कहूँगा क्योंकि ये सब अच्छे लोग हैं। नादिया अफगान, आपको कोई प्रॉब्लम है उनसे? नहीं, मतलब इधर बड़ा अच्छा कैरेक्टर रौनक का लेके चली एंड तक। ओ सॉरी, सनोबर का फिर इवन यशमा गिल इज माय फेवरेट, हिबा बिकम्स माय फेवरेट नाउ, ठीक है। ओके जावियार हैव सम इश्यूज बट वो मैनेजेबल है, लेकिन इधर तो आपने वो सारा पिटारा खोल दिया ना। इवन आपके वो इतने अच्छे थे, फिर दो कौन से हैं, क्या नाम है? मेहर अली भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुछ, अब कई दफ़ा लिया होगा, अभी याद नहीं आएगा। क्या नाम है मुझे कभी नहीं। अच्छा खैर, जाफर इलाही नहीं है ना, क्या हो गया है, कोई शाह है। हाँ, जमाल शाह। वो जमाल शाह बड़े मतलब लाइक ही इज अ गुड वेटरन एक्टर, और वो अच्छा भी कर रहे थे, फिर आपने उनको मार दिया, उसके कैरेक्टर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक अजीब ही डगर पे ड्रामा चल रहा है। और आप ये देखें कि रुतबा किस चीज के ऊपर जो है ना वो बदला ले रही है, अल्तमश के बदला लेने के चक्कर में अपना बाप मरवा दिया तूने, ठीक है। और बाप के दिल में क्या डाउट कि मेरी बेटी बदचलन है, मेरी बेटी गलत हरकत कर रही है, तो आपने क्या इमेज दिखा के उसको मारा है मेहर अली भाई को, किस डगर के ऊपर, किस नहज के ऊपर मौत दी है। दिस वाज वेरी क्वेश्चनेबल बाय द ड्रामा मेकर्स। आपने सारी जिंदगी लेक्चर दिए, बताया, समझाया, ये वो हाला, उसके ऊपर आप नहीं कायम रह सके। सॉरी टू से। चलें मूविंग ऑन टू नया ड्रामा आ रहा है इसकी जगह। कौन सा? सुकून, सना जावेद का और एहसन खान का। चलें देखते हैं। सुकून, इन्होंने पहले मुझे प्यार हुआ था गाने को बर्बाद किया, अब सुकून गाने को बर्बाद कर रहे हैं। कौन सा गाना है? शेह गिल का जिंदगी है कितनी हंसी है, ये उस गाने का टाइटल सुकून है ना, और उन्होंने ओएसटी भी वही यूज किया है शेह गिल वाला अपने ड्रामे में। दैट्स नाइस, ये पुराना ट्रेंड है, वापस आ रहा है। हाँ, मुझे प्यार हुआ था से शुरू हुआ था। चलो पहले उन्होंने बर्बाद किया, उन्होंने करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी मून जी, कैसा लगा आपको? डॉक्टर ज़ूबिया कैसी लगी आपको? डॉक्टर ज़ूबिया और रॉक स्टार साइम इब्राहिम। मेरा ना थोड़ा इसमें बीच में आया था लैग। मैं इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये क्या चल रहा है?
ये इतनी खिंचाव आपस में क्यों है इतनी, मतलब ज़ूबिया गलत फैमिली हो गई थी ना, क्या गलत फैमिली हो गई थी गलत कि family। वो आया नहीं और वो उसको तो पिटाई खा रहा था। हाँ, नहीं ज़ूबिया को लगा कि ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, ठीक है, अच्छा जबकि वो उसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। हाँ लेकिन वो भी उस टाइम थोड़ा बदगुमान हो गया क्योंकि उसने निकाहनामा फाड़ दिया, तो बस इस वजह से। खैर, तो क्या कहेंगे आप, हाउ वाज इट? इट वाज गुड। मुझे एक तो विग वाज वेरी बैड, बहुत बुरी है, विग वाज वेरी बहुत बैड। बुरी है। इतनी खूबसूरत, इवन मैं स्पेसिफिकली वो जो आखिरी वाला सीन था जो उनकी कॉन्फ्रंटेशन थी, उसमें तो विग और भी ज्यादा बुरी लग रही थी। नहीं, विग ओवरऑल ही बहुत बुरी है इनकी। इसमें कोई मुजायका नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, बुरी है, बुरी है तो बुरी है। आपने अभी उसको रॉक स्टार वाली वो देने की कोशिश की है, ठीक यार है। जब वो ना विग पूरी बांध के करते हैं ना, वो बिंडाना पूरा करके, तब अच्छा लग रहा होता है, जो शूट भी उन्होंने लगाया। लेकिन कुछ जगहों पे ना वो बेचारा थक जाता है, फिर वो खोल लेता है, फिर वो उसमें ऐसा लग रहा है कि इसने जबरदस्ती की विग पहनी हुई है। वो जैसे हम फिल्मों में नहीं दिखाते, कोई कैरेक्टर आपने करना है तो आप विग लगा लेते हो, तो वो एक तो वो उसको ना फनी फील आ रही है। ठीक है, अदर देन दैट इट्स ओके। अदर देन दैट कहानी इतनी वो नहीं है बड़ी। और ऊपर से फिर उसकी स्टाइलिंग भी इस तरह से की है कि उसके मुंह पे सारे ऐसे बाल आ रहे थे, ऐसे वो ऐसे फेस रहते हैं। बहुत छोटा हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं, उसके बेचारे का फेस ऑलरेडी तब हाँ, मतलब तुसा है, और वो और कुछ नजर भी नहीं आता। वो but हाँ है, फीचर छुप जाते हैं ये सारे। एक इशू मुझे नजर आया। ठीक है, ये इशू है। एक जो मुझे एक इशू, कुछ एक्स्ट्रा फिल्मीनेस बहुत अजीब लगी, वो जो हर दफा दरवाजा खोलते ही हाँ, जैसे उसने पहली दफा देखा हो। नहीं भाई, वो पहली दफा देखा ही थी जब वो छतरी लेके गई थी, हाँ। तो उसको दोबारा हर दफा एक नया फिल्मी एंगल देने की क्या जरूरत है, मुझे वो समझ नहीं रुशना आ रही। दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है। कौन? रुशना, बड़ी बहन, वो दोबारा उम्मीद से हो गई, वो दोबारा जो है ना वो पैदा करने वाली बच्चा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, किसको? उष्णा के? मैंने ये इग्नोर कर दिया आपके बाद, लेकिन आपने कहा नहीं मैं उस पे जवाब दूं। क्या कहूं मैं इस पे? इस मतलब क्या मैं आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? मैं वो बात और कर देता हूं बाउंड ना। हो जाएगी ना, मुझे क्या बात क्या दानियाल के साथ और बाउंड हो जाएगी ना, अब नहीं छोड़ सकेगी उसको, तलाक आप नहीं वही ले सुनना सकेगी। चाह रहे हैं जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं। मैं वो नहीं कहूंगा कि वो बार बार बच्चे क्यों पैदा कर रही है, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? अच्छा, खैर, मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई जी। कि जो सरमद भाई हैं उन्होंने भी बेटी को अबेंडन नहीं किया, उनकी पढ़ाई पूरी डॉक्टरी का खर्चा उन्होंने खुद किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जी। बाप को करना चाहिए। सितारा खाला क्यों करती? जी सितारा खाला ने अपने घर पे रखा है, इतनी बहुत बड़ी बात है किराया लिए बगैर, जी। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। अब उसको दिल में जाग पड़ी है मोहब्बत बाप के लिए, लेट्स सी वो अगले एपिसोड में जा रही है बाप के पास। एंड क्या होगा? 22 किस्तें हो गई हैं, क्या आपको नज़र आता है? क्या ये दोनों मर जाएंगे? क्या ये दोनों मिल जाएंगे? अब दानी क्या करेगा? दानी को भी नहीं दिखाया, पिछले 3-4 एपिसोड्स हो गई हैं, सही से नहीं दिखाया दानी को। क्या ना फरा को दिखा रहे हैं, इतना मेरा दिल करता है फरा को देखूं मैं, फरा भी नहीं दिखा रहे। क्या दिखा रहे हैं? नाना जी जी और साइम और सीमाब, सितारा आंटी, बस यही हैं जो लोग हमें पसंद है। वो दिखा नहीं रहे, आयशा तूर दिखा नहीं रहे, थोड़ी सी दिखाई- अच्छा थोड़ी सी थोड़ी सी दिखाई थी, वो बाप से एक बात कर रही थी, वो सारा कुछ। बट सुबह पीरे ही तावीर, मुझे नहीं पसंद आ रहा। यार ड्रामा एंड होने को जा रहा है, लेकिन मोटिव नहीं समझ आया इट्स मुझे। जस्ट लाइक वहम की क्या स्टोरी थी, याद है? वहम की हब्स की स्टोरी याद है? भूल गए ना, सब भूल गए ना। ये ड्रामा भी वैसे ही है। फॉरगेटेबल है। ये इसकी बेचारे की ना एक कह लो कि बदकिस्मती। ये जो दो ड्रामे हम डिस्कस कर रहे हैं, तेरे इश्क के नाम और मोहब्बत गुमशुदा मेरी, कि ये ना ग्रीन की स्टार्ट से कोई 1-2 हफ्ते पहले आए हैं, और तब तक जब ग्रीन नहीं आया था, जब तक हम ड्रामे कर रहे थे, तो हमारे ड्रामों से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, एक यकसानियत आ गई हाँ थी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो 2 ड्रामे हैं ना, ये पिस गए। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात आने वाले जो ड्रामे हैं ना, उनमें वो ग्रीन फैक्टर ऐड कर रहे हैं। हाँ। जन्नत से आगे, मैं, हाँ। उनमें एक फास्ट ट्रैक चल रहा है। हाँ। या और जैसे मन्नत मुराद, हाँ। उनमें एक कुछ ना कुछ एक यूनिकेबिलिटी है जो कि मुकाबला करती है। तो लेकिन ये वो 2 ड्रामे हैं जो बेचारे जो पिछले ट्रेंड से पिछले सिमाई सहमाही के हैं, तो वो बेचारे वो कहीं बेचारे पिस गए, एडजस्ट नहीं पिस कहीं गए, कर पा रहे, ना आगों के साथ ना पिछलों के साथ, तो ये थोड़ा सा इशू है। चलो कोई नहीं, खैर है। लेकिन बेचारे में मुझे लगा कि टैलेंट्स आया हुआ है। शी इज सो गुड। धननीर एंड खुशहाल खान बहुत अच्छे Great. हैं, बहुत अच्छे हैं। Doing great. इनको अच्छे स्क्रिप्ट में बंदा यूज करे, मतलब लाइक
गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ, कोई शक नहीं है कोई इसमें, शक नहीं। कोई शक ड्रामे की स्क्रिप्ट बहुत बुरी है, नहीं। स्क्रिप्ट ही और डायरेक्शन भी बहुत बुरी है। शाहिद शफात इसके डायरेक्टर हैं। जी, बख्तावर के लिए वो नॉमिनेट भी हुए LSA में बेस्ट डायरेक्टर। अल्लाह करे ना जीते। अल्लाह ना करे कभी जीते हैं। चलें, वो हम हर मिनीफुल में डिस्कस हाँ, करेंगे। मूविंग ऑन टू आपका ड्रामा जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जी मुन्ना, आपने देखा क्यों नहीं जैसे आपकी मर्जी? फ्लॉन में इतनी किस्तें इकट्ठी कैसे देखो 10-12? अभी कि ये वापस रखो। क्या क्या रहता है भला हमारा जैसे कि आपकी मर्जी और जन्नत से आगे? हाँ, फिर जीवन नगर। जीवन नगर, ओके। जैसे कि जे रह गए हैं सारे, हाँ। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मर्जी में ये हुआ है कि इस दफा जब मैंने आपको बताया ना लास्ट टाइम उसके हस्बैंड ने झूठ बोला था, वो कन्विंस हो गई उसके झूठ पे। अलीज़े। हाँ, ये बात बड़ी मजेदार है कि वही वाली बात कि हम लड़कियों को कंडीशन इस तरह से करते हैं कि जब भी कोई फॉल्ट होता है हम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इस तरह के क्रिएट कर देते हैं कि उसमें लड़कियां ही खुद को विक्टिमाइज करने लग जाती हैं। तो वो उसको ये गलती अपनी इतनी ज्यादा हाईलाइटेड लगती है कि वो बिल्कुल उसके कदमों में गिर गई है। ओके, कहती ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, वाकई उसकी ठीक है, कजन का मसला था। चीजें बिल्कुल पलटने लगी और वो खुद पलट गई। ठीक है, और उधर जाके फिर अगेन वही उनको इग्नोर कर रहा है उसका हस्बैंड, और कुछ मतलब वो नहीं कर रहे, कोई घास शास नहीं डाल रहा। तो उसके बाद हुआ ये कि एक उन्होंने डिनर रखा और उस डिनर पे उन्होंने सोचा कि सबको बुला ले, मतलब अपना ससुराल भी बुला लिया, लेकिन उसने हस्बैंड को बुलाया तो हस्बैंड नहीं आया। अच्छा। तो इस बात पे वो दोबारा नाराज हो गए पेरेंट्स, और एंड पे वो आ गया। अच्छा। एंड पे आके उसने फिर अपने आप को उसने रिडीम कर लिया ना? रिडीम कर लिया, ठीक है। और उसने रिडीम किस तरह कराया? इसने मुझे बुलाया ही नहीं था। अच्छा, ओके। वो फिर गंदी हो गई बेचारी। ठीक है, वो खुद अच्छा वो उसको ना सेल्फ डाउट्स में डालता है। गैस लाइटिंग हो गई है। गैस लाइटिंग, यस 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 यस। इंटरेस्टिंग है यार। इस हाँ, और वो उसको ना बड़ा अच्छा पोर्ट्रे कर रही है दुरे फिशा। आई डोंट लाइक हर स्टाइलिंग, उसके कपड़े और उसकी वो वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिंग वाइज शी इज डूइंग गुड। एक तो ये, और दूसरा वो किरण मलिक, वो तो अच्छा कर रही है, लेकिन अब वो भी यकसानियत हो गई ना। उनकी शादीशुदी नहीं हुई। अब वो उनके भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वो उन्होंने उसकी सास के लिए, दोनों के लिए सेम जोड़ा लिया, तो वो उसको पता लग गया। वो उसने वापस भिजवा दिया सास को कि मुझे ये जोड़ा नहीं चाहिए क्योंकि आपने उसके लिए भी सेम लिया हुआ है। और उनको, और वो जोड़ा पहले उसने भिजवाया किसका? अपना नहीं, अपनी भाभी का। अच्छा। तो सास जो कि उसको इतना अच्छा समझती थी, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, तो वो भी थोड़ी नाराज हो गई उससे, डाउटफुल हो गई। उन्होंने पूछा भी क्या, उन्होंने बताया कि आपको तो पता है कि जो नताशा नाम है ना उसका, कि वो तो ऐसी है, उसको नहीं पसंद करती। तो फिर वो सास ने जो है ना कोशिश की कि वो दोबारा इस मैटर में उससे ही बात करे, बहू से, क्योंकि अगर वो घर आने वाली है तो अगर अभी से इशू कर रही है तो खैर वो आते हैं तो कोई डिनर रखा हुआ होता है, उस डिनर में ना ये इसको टेड टॉक पे भेज देते हैं। अच्छा। जब वो उसकी ससुराल आ रही होती है बेटी की, तो उसमें भी फिर वो ये दिखाया कि उसने घर का ख्याल नहीं रखा। वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं दोनों बहन भाई। अब वो दोनों बहन भाई उसके एंटी हो गए ना, अलीज़े के। तो वो बड़ा मजा आ रहा है, वो आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। तो सिर्फ जवेशे की इनके हक में है, मतलब वो उनको भी कर देते हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये वाली सिचुएशन थी ना, उसको पता था घर में डिनर है, उसको नहीं जाना चाहिए, और वो खुद ही भेज के कहते कि वो आई नहीं। ठीक है, ओके। और उसकी माँ बाप भी कहते हैं कि ये किस तरह का तुमने घर संभाला हुआ है कि तो घर में दावत रखे तुम कहीं और चली गई। तो वो करली बालों वाली उसकी बहन का क्या बना? वो तो नहीं पसंद करती उससे। इनफैक्ट अब वो उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ना, इस तरह से कि वो किसी को पसंद करती है तो सास ससुर ने दिखाया कि दामाद की से बहुत मैटर करती है, तो वो तो उसने कह दिया कि बंदा ही नहीं ठीक। चलो, उसने अपनी सेहत दिखाने के लिए बिला वजह का पंगा, अब वो पंगा डाल रहा है, और वो भी आगे से उसको कह रही है कि हाँ भाई तुम तो घर के दामाद हो, तुम्हारी से। तो दुरे फिशा जो सिचुएशन जिस तरह संभाल रही है ना, वो देखने का बहुत मजा आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ना वो ड्रामा अभी तक छोड़ा नहीं। जब वो अच्छा है, ठीक, आप प्लीज देखना शुरू कर दें इंशाल्लाह। दाम खत्म होने पे मैं ये शुरू करूंगा। मुझे तो लगता है ना दाम खत्म होगा और ना आपने ये खत्म करना है, देखना शुरू करना। एक दिन में 6 एक साथ देखनी थी, मुंह ला रहे, वो भी मैं थोड़ा सा स्लो हो जी। उसके बाद देखी ही नहीं? चलिए, नहीं 2 देखी हैं उसके बाद। अच्छा, 3 चलें जी। मूविंग ऑन टू जीवन नगर।
जी नगर। जीवी नगर वाज वेरी गुड दिस वीक। जी कल रात को ही देखा मैंने। जी। कल रात को आया था। कल रात को ही आया था, तो कल रात को ही देख रहा था, क्या हो गया जी। यार कितने को रंग दिखाएंगे सुहेल अहमद अपनी एक्टिंग के। बड़े प्यारे प्यारे फनी क्यूट मोमेंट थे इस एपिसोड में ज़्यादातर तो, जिसमें सरे फरिश्ता क्या हुआ? ये मेरा है, तुम अपना लेके आओ, पराठा बच्चा का अचार वाला, मेकअप वाला, मिले lots of scenes। अचार है। हमारे साथ हैं। बिल्ले का चार है। हाँ बहुत ज़बरदस्त। अब ये मिस्ट्री है मेरे लिए कि क्या बब्बर शाह वाकई मर चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि बब्बर शाह ही है, लेकिन बब्बर शाह ख्वाजा सरा की एक्टिंग कैसे कर सकता है, तो ये डाउट सवाल है। अगर बब्बर शाह मर गया तो उसको कहाँ लेके गए हैं, क्या किया उन्होंने? नहीं आपके, अच्छा आप अभी भी एक डाउट लेके चल रहे हैं। अच्छा मेरे दिल में है। तो फिर लाली मार मेरा दिया दिल उन्होंने। मारना नहीं, मेरा दिल इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं कि बब्बर शाह मर को गया। मार दिया। हाँ, बगैर को क्लोजर दिए हुए, बगैर कोई उनको कर किए हुए, कुछ तो होना चाहिए था ना। तो मुझे ये है, हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा जर्नी दिखाया है कि वो अपनी वाइफ से मिले, उनके साथ सेल्फ टॉक की, वो सारा कुछ, और उसके साथ वादे को याद किया। मतलब एक करैक्टर के क्लोजर के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, बट मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं कि बब्बर शाह जो है वो मर गया है। तो ये है एक मेरा डाउट कि अभी क्या चलेगा, कैसे होगा, वो एक सीन है। अदरवाइज तो ऊपर मैं बतानी चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ, और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि थोड़े अगर लाली गुरु के हिसाब से देखें तो उन्होंने बड़े अच्छे परफॉर्म किए। बट स्टिल आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। It was a very good बट हम क्या बात करें उसके बारे में? मतलब अच्छी गई है, एंटरटेनमेंट था। हाँ। डिस्कसेबल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है। डिस्कसेबल चीज़ें यही थी कि वो क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है लाली गुरु को एज अ बब्बर शाह, तो वही सारा कुछ चल रहा है। अभी उनको रिवील होना है और सारा कुछ, उसके बाद कहानी आगे। इधर जो फैजान है उसने भी आते चुक लिया, बिल्ले को कह दिया कि अच्छा एक चीज मैं इधर तारीफ करना चाहता हूँ ग्रीन वालों की, वो कमिंग अप नेक्स्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं। वो अच्छा कमिंग नेक्स्ट, कमिंग जो भी है व्हाटएवर, नेक्स्ट एपिसोड सॉरी, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। हमें लगा था कि वो जैसे पकड़ी गई है, लेकिन ऐसा सीन नहीं हुआ। सो उस एतबार से वो एक क्यूरियोसिटी रही कि आप इंट्रीग रहे थोड़ा। तो जबकि वो उसका ड्रीम सीक्वेंस था लाली गुरु का, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसका। अब वैसे बब्बर शाह और लाली का जो मिक्स सा वो कर रहा है, वो बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है। वो प्रॉपर डिटेल है उसकी, मर्द बनते बनते थोड़े थोड़ी उसके अंदर आ जाती है, तो वो उस हिसाब से ठीक है। उस हिसाब से बड़ा अच्छा। आप उधर उनकी बात करें, राबिया भट्ट की, राबिया भट्ट ने जो रोने की एक्टिंग की है ठीक थी, वो भी अच्छी थी। ये एक्टिंग वाइज तो ये ड्रामा कभी भी वीक नहीं हुआ, क्या हो गया है? मैंने कब कहा है पापा? हाँ इस दफा आपके वो भी अच्छा कर गए, मुबशिर, शेख मुबशिर, हाँ फिजान बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा सीन किया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसने आके बिल्ले को कह दिया कि भाई मैंने यहाँ पे तेरी मदद की थी, अब तू मेरी मदद करने, तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा। वो बड़ा प्यारा उन्होंने किया, और बड़ा अच्छा घर वालों के साथ घुल मिलने लगा कि जी चाय बन रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, सारे उसके किए किराए पे, उसके अरमानों पे पानी फिर गया। फिर नाज़गन के जाओ दफा वो मैंने चाय चू पीनी मगरों लत्थो। वो एक अच्छा उधर कबाड़ियों के घर क्या हो रहा है, हाँ वो भी लेट्स सी क्या उनके साथ पता नहीं क्या हो, मुझे उसके साथ अगली एपिसोड आपको पता है मैं शादी के लिए इतना इन्वेस्टेड नहीं हूँ जितना मैं इस चीज के लिए इन्वेस्टेड हूँ कि उनके सेवर उनको मिलेंगे क्या, उनका क्या खजाना उनको डिस्ट्रीब्यूट होने, लाली गुरु के पेट में दर्द ना हो जाए कि मैं जेवर में दे दूंगा है ना, क्योंकि वो तो आपको पता है ना फिर उन लोगों को तो मेकअप खुद करती है। हाँ बाल आपकी कौन सा शैम्पू, बड़ा प्यारा वो किया उन्होंने। चले बस यही था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे साकिब समीर बड़े पसंद है, मुझे सुहेल अहमद, यार एक वो जो बंदा बब्बू कर रहा है करेक्टर, बब्बू नाम है ना, बाबू के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मुझे यार थोड़ा अंडरडन लगता है। नहीं, उन्होंने इस कैरेक्टर की मिस्ट्री रखी हुई है ना, तो वो उसको लेके चल रहे हैं। उसकी एक्टिंग मुझे थोड़ी अंडरडन लगती है, तुम्हें लगती है? मुझे थोड़ी लगती है, नहीं वो जेल्ड इन नहीं लगती, आई डोंट नो, वो बड़ा फर्जी किरदार लगता है। हालांकि वो एक मेन पार्ट है। नहीं मुझे वो ठीक लगते हैं, क्या नाम है उनका, सैयद आतिफ मेरे ख्याल में उनका नाम है। अच्छा रियली? कोई होगा जो भी है ना, कुछ सीन्स में ना मुझे वो थोड़े अंडरडन लगते हैं, वो थोड़ा लगता है अपने कैरेक्टर से हटके थोड़ी एक्टिंग करते हैं, मे बी, पता नहीं क्यों, कभी नोट करना। चलो मैं करूँगा ज़रूर। अभी यहाँ तक तो मुझे ठीक ठाक लगती है, कोई इतना मुझे मसला नहीं लगता। उन्होंने दिखाया इस तरह का है ना, उन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बताया कि बब्बर शाह मुझे कैसे मिले थे, मैं छोटा सा जवान नौजवान था, बोंगा नहीं है वो,
कभी कभी वो बोंगा बोंगा लगने लग जाता है, तो वो मुझे मतलब वो जिसे नर्ड कहते हैं ना हम, हाँ, नर्ड है या बदमाश है, नहीं गून तो वो नहीं है, नहीं है, He's not लेकिन a उसकी हरकतें कुछ बड़ी बदमाशों वाली हैं, कुछ वो बात सारी बात है। आपको बैकिंग पीछे बब्बर शाह की हो तो आप हो जाते हो ऐसे। मे बी मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब उसने उसको बोला ना कि भाई ये सब बिल्ले उसको तुम्हें support सिमट करते हैं, जाएगा, हाँ, तो मुझे उसको ना उस वक्त ही थोड़ा कुछ उसको शक तो खटका हुआ, खटका, हाँ खटका हुआ। लेकिन उधर मुझे थोड़ा इम्पैक्ट और मजेदार चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में फ्यूचर में कोई ऐसी बात निकलेगी जो कि इससे फील होगा जारी बात है, वो तो होगा। बब्बर शाह को शुरू से ही पता था कि बिल्ला जो है, मुझे पता होगा बब्बर शाह को शुरू से, बब्बर शाह को तो नहीं होगा, चलो पता नहीं, अब बब्बर शाह को तो नहीं बट कहानी इंटरेस्टिंग, कहानी अच्छी जा रही है। एक उसने डिफरेंट टर्न ले लिया हाँ। फाइनली। अब जीवन नगर में मजा आएगा, है ना। चलें हम जन्नत जी आ जाए चलें जी, चलें जी, चलते हैं हमारे लास्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज तबस्सुम जन्नत मुगल। से आगे, तबस्सुम से आगे नहीं जी तबस्सुम मुगल, क्या तबस्सुम मुगल, तमज्जुम मुगल जी, जन्नत से आगे। दुनिया दे यारों तो खइए जी मून, कैसी लगी फिर आपको दो साथ एज यूजुअल? यार मेरा ना आपको पता है मेरा, आप वो वाला एपिसोड उठा लें, मंडे वाला ये जो हम अभी कर रहे हैं, या फ्राइडे वाला, दोनों ड्रामा मतलब दोनों हमारी एपिसोड में जो ड्रामा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है अभी नाउ डेज, इट्स जन्नत से आगे। बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा, आप ये ड्रामा सिंगल स्पीड पे नहीं दे सकते, नहीं देख सकते, नहीं दे, बहुत लंबे लंबे सीक्वेंस होते हैं और बहुत स्लो होते हैं, स्लो म्यूजिक और बीच में फ्लैशबैक्स एंड एवरीथिंग जी, वो कमर्शियलाइज तो करना पड़ता है ना उनको अपनी एपिसोड्स बढ़ाने के लिए। ये एक छोटा सा मेरा बट प्रॉब्लम कहानी तो अच्छी जा रही है, कहानी मतलब आप कह सकते हैं कि एक एपिसोड की कहानी आपको 2 किस्तों में दिखा रहे हैं बेसिकली, जी, ये कर रहे हैं ना जी, कर तो यही रहे हैं कि एक एपिसोड की कहानी आपको 2 किस्तों में दिखा रहे हैं, बट कहानी तो अच्छी जा रही है, कहानी तो जा रही है। एक थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम ये है कि इट बिकम्स वेरी रेपिटेटिव, कि वो बार बार पकड़ ही नहीं जा रही, तो अब जब वो पकड़ी जाएगी ना तो वो डोंट केयर, शेर आया वो असल शेर आएगा तो आपको अब आपको मेरी बात समझ आएगी, जब वो पकड़ी जाएगी ना तो तब जो है ना मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं ना पकड़ी जा रही, पकड़ी वो नहीं जाएगी मेरे ख्याल में। हाँ। वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अभी आगे तो उनकी शादी भी करवाएगी फारूक की और इसकी तबस्सुम की, जन्नत जी, तो अभी काफी कुछ होने वाला है, तो पकड़ी पकड़ी अभी फिलहाल आप भूल जाएं कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन ना हमें दिखाते हैं ऐसे। अब जैसे ये जो 16वीं एपिसोड थी जो कि दूसरी एपिसोड थी इस वीक की, उसमें दिखा रहे हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, कार्ड रह गया है और वो आई है, यहाँ पे हमने देखा कि नहीं इधर तब तो छोड़ दो ना आप, ये तो आप बहुत आगे चले गए मेरी जान, आप उधर आ जाओ ना, जो उसने बिल भी देखे, वो ड्राइवर ने एक रुदात सुना दी कि ये पैसे बचा के घर जा रही है, तो आप पूछे भाई तुम घर क्या लेके जा रही हो, उसका जो जवाब उसने दिया ही नहीं था, बस उसने ऊपर एक नई स्टोरी डाल दी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा उधर उसने वो वाला सीन एम एक्सटेंड कर दिया, फिर इवेंचुअली तो उसने ड्राइवर को ही निकलवाना था ना, तो आप ये बार बार उसको चोरी में डाल के और फिर उसकी चोरी नहीं पकड़ने दे रहे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम ये एपिसोड देख रहे थे, अच्छी तरह याद ऐसे कर लो जैसे 10 साल पुरानी बात है, कल रात की ही बात है, जब हम देख रहे थे तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये नहीं पकड़ी जाएगी, मैंने बार बार बोला कि ये नहीं पकड़ी जाएगी, ये नहीं पकड़ी जाएगी, और जब मैंने उसने दरवाजा खोला बच्चों का, जब मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब ये आपने चादर हटाएगी तो नीचे से वही कपड़े पहने हुए होंगे, वैसे ही हुआ था, और वो वैसे ही हुआ था। सो वो अब बहुत ज्यादा ना आप प्रेडिक्टिव होता जा रहा है, वो प्रिडिक्टेबिलिटी मुझे इस स्पेसिफिक ड्रामे से नहीं चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा ये चीजें डिजर्व नहीं करता, इस तरह का ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि नाउ आई एम लाइकिंग रमिशा एज वेल, रमिशा इज सो अमेजिंग, शी इज वेरी, वो शेड्स बड़े अच्छे दिखा रही हैं, मतलब हाँ, और वो तबस्सुम के शेड्स बड़े अच्छे तरीके से दिखा रही हैं। वो देखा है आपने जब उसको ड्राइवर को निकालती है तो आंखों में उसको बावर कराती है, रोते रोते हंसती, हाँ प्लीज शकूर जी बाजी, इधर आओ, इसको बाहर। जब वो खानसामा के साथ बात कर रही होती है और खानसामा को जब वो बिल दिखाती है कि ये सारा कुछ, तो ये इसको तबस्सुम का आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, तो वो उसको ड्राइवर को ऐसे चिढ़ाती है उसको, खानसामा को, कि तू देख तू कौन है। वो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है उसको, कि ना कहते हुए भी वो अपनी आंखों से सब कुछ कह जाती है। तल्ला चोर वाज सो गुड, उसका बहुत वो जो जन्नत जन्नत के साथ इनकी कन्वर्सेशन थी,
कि और कितना सीखोगे, बहुत प्यारा है। क्या क्या सीखोगे? क्या क्या सीखोगे उसके लिए? ये सब कुछ कर लूंगा उसके लिए। वो गाड़ी चलाना चाहता है, वो गाड़ी खरीदना चाहता है, बाइक बेचने के, बाइक के पैसे नहीं है और गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन सिर्फ किस लिए कि तबस्सुम के लिए। बट वो शानी हो गया ना ये हमारा थोड़ा थोड़ा। शानी क्यों? शानजे हो गई? शानजे नहीं हो गई, दिस इज सजीला। अच्छा जो हमारी रिमशा है वो सजीला है, अच्छा। जो हमारा हीरो है वो शानी है, हाँ, वो वो कुछ भी शानी करने है। को तैयार है। और जो हमारी जन्नत है हाँ, वो लीज़ है। वो तो वो लीज़े शानजे शानजे शानी। लेकिन मतलब एनाम जुनू इन लेकिन ये अमर वाला- अहमद पैकिंग। लेकिन ये वाला जो शानी है ना, हाँ ये आपको अपने साथ empathize हाँ करने ये वाला, के- ये इस शानी की अच्छी बात ये है कि वो जो प्यार में डूबा हुआ है ना, वो प्यार में डूबा हुआ नजर भी आता है। वो आप अनकंडीशनल है, empathize ठीक है? करते हो उसके हाँ, साथ, yes. अनकंडीशनल है वो प्यार। वो प्यार ऐसा है कि आप कहते हो कि वाह, प्यार है या फिर नहीं कुछ और नहीं है, ये सिर्फ प्यार ही है। ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से वो दिखा रहे हैं यार। आप आंखों से आंसू निकल आते हैं आपके। इतनी प्योर मोहब्बत बहुत कम ड्रामों में दिखाते हैं। लेकिन उमैर अहमद का ये खासा है कि वो जब किसी भी कैरेक्टर को एक लिमिट तो दिखाती है ना, तो वो उसको लिमिटलेस कर देती है। वो कहती है कि बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब कोई भी ड्रामे के किसी भी कैरेक्टर की एग्जांपल दिखा लें, उमैर अहमद को मज़ा आता है, शौक है उनको किसी भी कैरेक्टर की पीक तक जाने का, कि भाई इसके ऊपर कुछ नहीं है। और वाकई जब हम फारूक को देखते हैं, हम कहते हैं इससे ऊपर को क्या कर सकता है किसी के लिए भाई, वो अच्छा पीक के ऊपर एक चीज बड़ी अच्छी इस दफा मुझे देखने को मिली कि भाई हर दफा तबस्सुम इमोशनल बातें करती है, या हर दफा हमारा ये हीरो का क्या नाम है, फारूक इमोशनल बातें करता है। तो इस दफा थोड़ी जन्नत जी ने शट अप हाँ बस कर दो, बस कर दो, तुम हर वक्त इमोशनली बातें करते रहते हो घर पे, मैं काम उधर करो। वो फिर यही काम करती हूँ, मुझे उनसे ज्यादा किसी को नहीं आता। तो वो एक मुझे अच्छा शट लगा अप था कॉल पॉइंट। अच्छी थी। हाँ, शट अप कॉल अच्छी थी। उनका बताएं। हिना बयात का? नहीं हिना बयात, तुम्हें हिना बयात की पड़ी रहती है। वो जो नया प्लॉट है उसकी बताओ। जिब्रान की और जिब्रान तो की। जिब्रान से तो फंस जाना है इसने, फंस गई है बल्कि। उसने कहा तुम मंगनी शुदा, उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम, उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं रिसेंटली एक जो है ना वो अब्यूसिव कह रहा हूँ, किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकला हूँ जो कि नहीं अच्छा था और छोड़ देना चाहिए जल्दी। और फिर यहाँ पे आपकी तबस्सुम ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, जल्दी निकल जाना चाहिए। अब अगली किस में जाते हैं, उसने कह दिया ना फारूक को कि किसी भी शादी कर लो, मैं तेरे गले दी मच्छी नहीं। हाँ 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 हाथ पा के फाड़ मेनू नहीं। अच्छा, वो आपको क्या लगता है? वैसे तो सही है, जिब्रान को इतना बुरा लड़का नहीं, ऑप्शन नहीं, लेकिन जिब्रान ने तबस्सुम के दिल में ये डाल दिया है कि तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तुम्हें भी कुछ इंडस्ट्री तुम में जन्नत करना जहाँ चाहिए। बन सकते लेकिन जन्नत ने कहा, जन्नत ने कहा इसकी जरूरत स्क्रीन पे नहीं घर में है। वो तेरी तेरी कार मिलनी थी। अगेन अच्छा चलो हम वो पीछे मैंने आपकी बात काट दी थी, फिर वो जो उसको ढूंढने आई थी वो सिर्फ कितना लंबा था, बहुत लंबा। वो दिखा जी खिड़की खुली है, वो जी बत्ती बली ये, मतलब मैं अगर जन्नत का हस्बैंड होता तो मैंने तो चीखें डाल देनी थी ना, मतलब लाइक एक्सक्यूज मी औरत, तुम ऊपर पासपोर्ट लेने आई हो और उधर हमारी फ्लाइट लेट हो रही है, तुम इधर पूरी इन्वेस्टिगेशन, वो पहले उसके कमरे में गई। और अगर आप जन्नत फिर होती अपने तो आप तबस्सुम को कॉल करके कहती कि मेरा क्रेडिट कार्ड लेके एयरपोर्ट पहुंच। हाँ खुद नहीं जाना था, घर के मुलाजिम कहना था तुम उधर पहुंचो भाई, मैं क्यों आऊं। ये भी था। हाँ तो वो मुझे थोड़ा सा ना ऑफ बीट लगा। हाँ चले जन्नत से। हाँ, जन्नत की माँ वही है जो दामीन की माँ है ना, वो तबस्सुम की माँ, तबस्सुम की माँ, सॉरी। हाँ, जन्नत की माँ तो शमीम लाली है। वो भी रिलैक्स हो गई ना। उसने कहा अब वो हर आने वाले लोगों को खुद ही साइड पे करती जा रही कि बेटा चलो चाय पीजिए ना। मेरी तीहुन कमान लग गई है, अब उसको भी खून घर लग के गया। हालात चेंज हो गए ना, अब्बू के अब भी, बेटा भी दुबई जाने लगा अब्बू की अगली लालच ये है ना कि ये भी दुबई पहुंच जाए, जन्नत जी पहुंचा दें दुबई। हाँ, जन्नत जी भी बेचारी कहती है पहुंचा दूंगी ना दुबई, चलो मैं कोशिश कर रही हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जा रही है कहानी। दैट्स इट। हाँ जी परफॉर्मेंसेस मून। मेल में अगर कहा जाए तो तलाजूर जी जन्नत से आगे जी वही वाला सीन जो उनका जन्नत के साथ कन्वर्सेशन है, वो बड़ी प्यारी है जी। कुछ जवान लड़का बगैर किसी रिश्ते के। और फीमेल में अगर देखें तो मैं फंस गई। अच्छा मैं अगर मेल में करना चाहता हूँ तो मैं मेल में इस वक्त करना चाहूँगा सुहेल अहमद। हम ऐसा करते हैं तुम लेडीज में आ जाना ना।
लैडीज तक का तुम ढूंढ लो। तो मैं अगर मेल में अगर किसी को बेस्ट एक्ट्रेस इस वीक या इस 5-6 हमने जो ड्रामे देखे उसमें किसी को तो वो है सुहेल अहमद, क्योंकि उन्होंने वो जो लाली गुरु और जो है बब्बर शाह का मिक्स करके कुछ जो स्क्रीन पे डिलीवर किया है वो हम तक पहुंचा है। सो उस हवाले से मेरे बेस्ट एक्टर हैं सुहेल अहमद। बेस्ट ठीक है। एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस बहुत थक चुके हैं हम अपनी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस को देख के, जी। तो इस दफ़ा मैं दूंगा मोमल शेख को जी। फ्रॉम रज़िया। जी। एक माँ की कश्मकश बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाई है, जानते हुए कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्या ख्वाहिशें हैं, और वो उनकी बेबसी उनके चेहरे पे आती है कि जब वो देखती हैं कि मेरे बेटे को तो दुनिया की हर सहूलत मिल रही है लेकिन मेरी बेटी को वो बेसिक सहूलियात भी नहीं मिल रही जो उसको चाहिए, तो वो एक कश्मकश मोमल ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाई है। आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ मोमल, लेकिन शी हैज़ नेल्ड इन दिस कैरेक्टर रज़िया की माँ का। तो जी। ये मार मार के लाल कर दूंगी, निकलो सब आओ यहाँ से। और मेरा जो है बेस्ट एक्ट्रेस मैं देना चाहता हूँ कुबरा। ठीक है। ठीक है। वो अपनी अम्मी से कहना कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाए। अगेन क्योंकि जिस तरह से वो जन्नत का करेक्टर कर रही हैं इट्स वेरी रिलेटेबल और वेरी यू कैन से कि आपको रियल लाइफ करेक्टर लगता है, आपको लग रहा है कि वो एक वो जन्नत है, वो कुबरा नहीं है। उसके बहुत सारे शेड्स हैं और उस पर शेड को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। यस जी। ऑस्कर दें आप। जी माय ऑस्कर इज फॉर दिस वीक इज फॉर भट्टी भाई एंड मलिक एंड एंटायर कास्ट ऑफ तेरे इश्क के नाम जी मून। क्या मेरी आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं करते? आई एग्री। अच्छा मैं ऑस्कर देना चाहूँगा रज़िया में वो जो बना हुआ है मन्नू। हाँ मन्नू वो है ही ऐसा। चलो दे दो, तुम खा लोगे आवाम से गालियाँ। चलो छोड़ो मन्नू को। नहीं दे दो। मैं आज देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी बातों से रिलेट करते हैं कि नहीं लोग। आई थिंक इट्स वो इस तरह का ही करेक्टर है। फिर छोड़ दो ना उसको, निकाल दो। क्यों तुम निकाल? क्यों मेरी बेइज्जती करवाना मैं करवाना चाहता हूँ आज आवाम से। क्या करेंगे, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा नहीं करेंगे तुम्हारी। दिस इज माय ओपिनियन। चलो यू मे डिसएग्री टू एग्री। उल्टा कर दिया ना मैंने। चलें अब हम कमेंट्स खोल लें। यस जी कमेंट यस यस क्वीन। ठीक है हम खोल लेते हैं कमेंट। सबसे पहले शमसा जबी कहती हैं आई डोंट लाइक तेरे इश्क के नाम। वी आल्सो डोंट लाइक जाम एंड जन्नत से आगे। जाम कौन सा है? जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी एंड जन्नत से आगे। आई एम वाचिंग ओनली तलहा सीन्स बिकॉज ही इज माय फेवरेट एक्टर। दैट्स ग्रेट। ज़ारा अजीम कहती हैं तबस्सुम मैनिपुलेशन डजंट सरप्राइज मी एट ऑल। शी हैज़ बीन मैनिपुलेटिंग फारूक फॉर हर लविंग fiancé from day one. She gets him to do her bidding then tosses him behind like a used tissue paper. My heart goes out to Farouk. He needs to dump Tabassum, who is convincing, manipulative, selfish liar, now a theft. Agreed. उसके बाद QWEF EF2 के कहते हैं Lifestyle Award nomination have been announced. I think following nominees should also be considered. Saveera Nadeem for Waham, actress, critics. Abdullah Badini for Dushman, director. Saima Akram Chaudhary for Hum Tum, writer. चलो वो हम उधर करेंगे मीनिंगफुल। आप प्लीज कल देखिए। उनका एक और कमेंट है, वो कहते हैं जीवन नंगर मेहंदी में फिजान ने बब्बर शाह को इसलिए रोकने की कोशिश की क्योंकि वो बिल्ले के साथ मिला हुआ था। ये जी हमें पता है, हमें पता है। आप कल का मैंने सवाल पूछा नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा था, मैंने जवाब ही दिया था। अच्छा जिन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड इस्लाम। दिस एपिसोड वाज सो सूदिंग। जन्नत से आगे एंड रज़िया आर माय मोस्ट फेवरेट ड्रामाज। आजकल सोसाइटी में जो क्राइम सीन्स क्राइम केसेस जिनसे बहुत हाइप क्रिएट की हुई है उस पर भी मीनिंगफुल में बात करें। बहुत आई ओपनर केसेस हैं लाइक 13 ईयर ओल्ड गर्ल शूट हर ओन फादर, डिलीवरी बॉय केस। एक हम आज एक और केस के बारे में बात कर रहे हैं टच मोबाइल से रिलेटेड मीनिंगफुल में। तो आप वो जरूर आप देखिए, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा खैर ये अगला मैं कमेंट नहीं पढ़ना चाहूँगा, इट्स वेरी ग्रॉस। उसके बाद आयशा भट्ट कहती हैं वेरी वेरी नाइस रिव्यू भाई। मैं आपका चैनल आपके चैनल पर बहुत लेट आई हूँ बट अब तो जब भी टाइम मिलता है तो सबसे पहले आपकी ओल्ड वीडियोस भी देख लेती हूँ। सब अब सच्ची में वेट होता है आप किस दिन अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए, जल्दी जल्दी 1 मिलियन तक भी चला जाए इंशाल्लाह।
अच्छा आशा भट्ट को मैं कहना चाहूँगा हमारा ट्यूसडे को आता है, हमारा मंडे को आता है टीवी लाउंज, ट्यूसडे को आता है मीनिंगफुल और फ्राइडे को भी आता है टीवी लाउंज। अदर देन दैट जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो इधर उधर हम भी खरीद देते हैं हफ्ते में। वो हमारा चलता रहता है। इसके बाद कामी कहते हैं तबस्सुम विद गैस लाइटिंग जन्नत, एडिंग सेल्फ डाउट इन जन्नत जजमेंट विद एडिंग गिल्ट इन द विक्टिम एज वेल, वेरी कॉमन इन पीपल। यस दैट्स ठीक है। उसके बाद सबा कहती हैं फ्राइडे को भी देखती हूँ मैं, सारी वीडियोस देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाज कहते हैं अरसलान अग्रीड विद यू ऑन जन्नत रिव्यू, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर सो रिलेटेबल इन रियल लाइफ। थैंक यू। उसके बाद गो टू हेल माय लाइफ कहते हैं आफ्टर वाचिंग रिव्यूज आई स्टार्टेड वाचिंग जीवन नगर एंड इट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई वाज particularly impressed by Suhail Ahmed Saab's portrayal of Lali Guru. The story is incredibly gripping. I am particularly drawn to the story of Hanif Kabadia. This type of storyline where a poor person unexpectedly gets wealth and gains sudden popularity is my favorite. Moreover, Fizan is also winning hearts with his incredible acting skills, or we can say it's Kashif Nisar Yes. who is getting this good acting from these No doubt, immensely no doubt. underrated actors. And I'm considering starting Kabli Plau and Razia as well, but I'm patiently waiting for them to end so I can binge watch them all. जी जी ज़रूर, ठीक है, बहुत अच्छी, ज़रूर देखिएगा जी। उसके बाद खान है मुकाबलिया अच्छा वो कहते हैं did you read novels of Umair Ahmed? You should read Pire Kamil, Abihat and Aqs. I have read so many. सारे पढ़े हुए हैं, फरत इश्तियाक के पढ़े हुए हैं, निम्र अहमद के पढ़े हुए हैं, पीरे कामिल, हुसैन हुसैन आरा, हम कान के सच्चे थे, जिंदगी गुलजार है, वापसी, शहरजाद, यस, मेरी मैंने ख्वाबों का शजर देखा, मैंने ख्वाबों का शजर देखा, मैंने ख्वाबों का शजर देखा। मैंने ना जो बहुत मशहूर है वो नहीं पढ़े हो गए। कौन सा? मतलब थोड़ा सा आसमान, मनोसलवा नहीं पढ़ा हुआ। अमरबेल बहुत अच्छा है, और सारे पढ़े हुए हैं। मैंने मेहमद का सिर्फ ये दाना पानी जो आजकल आ रहा है वो छोड़ा हुआ है, आजकल आ रहा है, और आबे हयात नहीं पढ़ा बिकॉज़ मैं नहीं इंटरेस्टेड था कि सलार की लाइफ में आगे क्या होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, कि सलार का अगला दिखाएं, नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मैं सलार और इमामा वहीं तक है जहाँ तक पीरे कामल में, उसके आगे स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। मैंने पढ़ी थी 1-2 एपिसोड, मजा नहीं आया। दाना पानी की मैंने एक एपिसोड देखी, आजकल आ रहा है दाना पानी, पता नहीं, मैं अब कनेक्ट नहीं कर पाता नॉवेल्स के साथ। बहुत पढ़े हैं मैंने, उमैर अहमद का मैंने कोई नावल छोड़ा नहीं है, जितने भी आए हैं उनके मनुसलवा तक या शायद अभी, तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। मैंने उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ी हैं। आप यकीन करेंगे मैंने उनका वो वाला नावल भी पढ़ा हुआ है जो उनकी लाइफ का सबसे पहला फनी अफसाना था। ठीक है, मुझे नाम नहीं उसका याद, वो एक फनी स्टोरी थी एक लड़की की। इवन हासिल इज वेरी गुड। हासिल बहुत अच्छा है। आपने एक और, ये अलग-अलग 2 नॉवल हैं बाय द वे, हासिल अलग है और हासिल अलग है, वो बड़ी अच्छी स्टोरीज है। एक और मुझे बड़ा पसंद है, तेरी याद खारे गुलाब है, वो एक बड़ा प्यारा नावल है, 50-60 सफ़ों का है। वो एक आई ओपनिंग है हमारी सोसाइटी के रिलेशनशिप के ऊपर। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वो भी ज़रूर पढ़िएगा अगर आप पढ़ते हैं। मैंने सारे पढ़े हुए हैं, मैं बड़ा कीड़ा होना सा शवा ख़वातीन डाइजेस्ट शवा और ख़वातीन बड़े पढ़े हैं मैंने। चलो बस दैट्स इट। हाँ, ये था जी हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।